दोस्तों, एक बालक था। उसके पिताजी बीमार पड़ गए। माँ ने कहा, बेटे तेरे पिताजी के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ये पैसे ले बाजार से जाकर एस्पिरिन ले आ। बालक ने पैसे ले लिए, चला बाजार को। रास्ते में बंदरों का तमाशा हो रहा था, उसे देखने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल गया। जब तक तमाशा होता रहा तब तक हिला भी नहीं। तमाशा खत्म हुआ तो फिर चला दवाई लेने के लिए। लेकिन उस दिन शहर में शायद तमाशों का ही दिन था। दुकान के दूसरी तरफ देखा तो एक नट बांस पर चढ़कर खेल दिखा रहा था। अब उसको देखने लगा, मगन हो गया उसमें, भूल गया सब कुछ। घर में पिताजी दर्द से तड़प रहे थे। माँ को चिंता हो रही थी कि लड़का कहाँ गया। बड़ा बेटा आया तो उससे बोली, अरे जरा बाजार में जाकर तो देख, बहुत देर हो गई तेरे भाई को गए हुए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो। इधर तेरे पिताजी तड़प रहे हैं, उनके लिए दवाई लेने भेजा था, उधर उसका पता ही नहीं है, तू जाकर जरा पता कर। बड़ा भाई बाजार में गया, देखा कि छोटे सरकार तो नट का खेल देख रहे हैं, इस प्रकार मगन जैसे किसी की सुध ही नहीं। बड़े भाई ने डांटते हुए पूछा, अरे मूर्ख, तुझे दवाई लेने के लिए भेजा था या नट का खेल देखने के लिए? दोस्तों, उस बड़े भाई की जगह अगर आप होते तो क्या आप भी उस बालक को मूर्ख कहते? लेकिन यदि वो मूर्ख था तो हम क्या हैं? अरे हम भी तो इस आत्मा के रोग की दवाई लेने के लिए संसार के बाजार में आए थे और यहाँ आकर भूल गए सारे तमाशों में। ये पेट है कि चैन ही नहीं लेने देता, सुबह से लेकर शाम तक, साल के आरंभ से साल के अंत तक लगातार, जब तक यम के रूप में बड़ा भाई नहीं आ जाता, हम इस तमाशे में ही मगन रहते हैं। पैसा कमाओ, सुबह कमाओ, शाम कमाओ, इससे छुटकारा ही नहीं मिलता। कमाल है। खुदा को भूल गए हैं लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क है राजब का कुछ ख्याल नहीं।